दुनिया की सबसे प्राचीन एवं महादेव की प्रिय नगरी काशी, जिसे वाराणसी या बनारस भी कहा जाता है, यहाँ स्थित है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा विश्वनाथ। गंगा नदी के तट पर स्थित यह शहर हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मंदिरों के इस नगर में कई अन्य ऐसे स्थल भी हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के साक्षी हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बनारस के आसपास स्थित अन्य दर्शनीय स्थलों की जानकारी लेकर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, यूनिक ट्रैवलर चैनल में मैं नितिन वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। बनारस कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाबा विश्वनाथ मंदिर। ऐसा माना जाता है एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुख्य मंदिर को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। कहा जाता है यह मंदिर भगवान शिव व माता पार्वती का आदि स्थान है। काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर स्थित है। मां अन्नपूर्णा को तीनों लोकों की माता माना जाता है। यहाँ की लोक मान्यता के अनुसार माता से स्वयं भगवान शिव ने अन्न की भिक्षा ली थी। तब से भक्तगण मां अन्नपूर्णा के मंदिर से अन्न की भिक्षा लेकर घर जाते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि भिक्षा को घर में रखने से कभी अन्न की कमी नहीं होती। मंदिर प्रांगण के दूसरे भाग में दूर दूर से आए भक्तगण मां अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है काल भैरव जी का मंदिर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ काशी के राजा माने जाते हैं। वहीं काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव को माना जाता है। इनकी मर्जी के बिना इस नगरी में कुछ भी नहीं होता। काल भैरव बाबा के दर्शन के बिना काशी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बनारस के प्राचीन मंदिरों में से एक है पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर। ललिता घाट के पास स्थित इस मंदिर का निर्माण नेपाल के राजा बहादुर शाह ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की शैली में करवाया था। मंदिर के निर्माण के लिए लगने वाली लकड़ी और कारीगर नेपाल से ही बुलवाए गए थे, इसलिए इस मंदिर में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का एहसास होता है। इस मंदिर का संरक्षण नेपाल की सरकार द्वारा किया जाता है। बनारस में इस मंदिर को नेपाली मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर और काठ वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर वाराणसी के कुछ खास मंदिरों में से एक है। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है मणिकर्णिका घाट। मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का एक कर्णफूल एक कुंड में गिरा था, जिसे ढूंढने का कार्य भगवान शिव जी द्वारा स्वयं किया गया, इसलिए इस स्थल का नाम मणिकर्णिका पड़ा। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी द्वारा माता सती के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार इसी स्थान पर किया गया, जिसके कारण इसे महाश्मशान भी कहते हैं। इसलिए आज भी यहाँ 24 घंटे निरंतर दाह संस्कार संपन्न किए जाते हैं। इस घाट का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। मणिकर्णिका घाट के पास ही स्थित है 9 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ 400 साल पुराना रत्नेश्वर महादेव मंदिर। गंगा तट के बिल्कुल करीब बना यह मंदिर जमीन की सतह से 10 फीट नीचे होने के कारण 9 से 10 महीना यह गंगा जी में डूबा रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है यह मंदिर श्रापित होने के कारण ना ही कोई भक्त यहाँ पूजा पाठ करता है और ना ही मंदिर में विराजमान भगवान शिव को जल चढ़ाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही स्थित है दशाश्वमेध घाट।
यहाँ का सबसे प्रमुख और प्रचलित आकर्षण है दशाश्वमेध की गंगा आरती। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा इस घाट पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था। दूसरी मान्यता के अनुसार नागवंशी राजा वीर सिंह द्वारा इसी स्थान पर 10 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया, इसलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ गया। हर दिन सुबह और शाम दोनों ही समय होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल होने देश विदेश से पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं। राजघाट और आदि केशव घाट के बीच नमो घाट बनाया गया है। तकरीबन 900 मीटर लंबा यह घाट देश का सबसे बड़ा घाट है। नमो घाट पर 3 जोड़ी अभिवादन करते हुए हाथ की बड़ी आकृति बनाई गई है, जो भगवान सूर्यदेव और माता गंगा को प्रणाम करते हुए दर्शाए गए हैं। वाराणसी के दिव्य एवं प्राचीन मंदिरों में से एक दुर्गा कुंड मंदिर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण उत्तर भारतीय नागर शैली में बंगाल की रानी भवानी ने करवाया था। लाल पत्थर से निर्मित इस मंदिर में माता दुर्गा की पूजा होती है, इसलिए नवरात्रि में इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुंभ और निशुंभ राक्षसों के वध के बाद माँ दुर्गा यहाँ विश्राम की थी। कहा जाता है कि आदिशक्ति के रूप में यहाँ माता का वास होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जहाँ माँ स्वयं प्रकट होती हैं वहाँ मूर्ति स्थापित नहीं होती। ऐसे मंदिरों में केवल प्रतीक की पूजा की जाती है। दुर्गा मंदिर भी इसी श्रेणी में आता है। यहाँ पर माता के मुख और चरण पादुका की पूजा की जाती है। दुर्गा मंदिर के पीछे देवी अन्नपूर्णा और श्री गणेश जी का मंदिर भी है। बनारस के प्राचीन एवं प्रमुख मंदिरों में से एक तुलसी मानस मंदिर भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पहले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। सन 1964 में कोलकाता के एक व्यापारी रतनलाल सुरेका ने तुलसी मानस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के बारे में एक कथा यह भी प्रचलित है कि इसी स्थान पर तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी, इसलिए इसे तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की सभी दीवारों में श्री रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयाँ लिखी हुई हैं तथा मधुर स्वर में संगीतमय श्री रामचरितमानस संकीर्तन गुंजायमान रहता है। संकट मोचन हनुमान मंदिर। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के इस मंदिर का निर्माण सन 1900 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया था। यह मंदिर दुर्गा मंदिर और नए विश्वनाथ मंदिर के रास्ते पर स्थित है। हनुमान जन्मोत्सव यहाँ बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दौरान विशेष शोभा यात्रा निकाली जाती है तथा प्रसाद के रूप में शुद्ध घी के बेसन के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। काशी के अस्सी घाट के समीप ही स्थित है काशी की कन्या रानी लक्ष्मीबाई का पैतृक निवास स्थान। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी जिले के इसी स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहाँ चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। बिड़ला मंदिर। इस मंदिर को नया विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है। बिड़ला परिवार द्वारा निर्मित यह मंदिर BHU परिसर में है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के निर्माण में करीब 35 वर्ष का समय लगा। मंदिर का डिजाइन काशी विश्वनाथ मंदिर से प्रेरित था, इसलिए इसे नया विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है।
वाराणसी बस स्टैंड से सारनाथ के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों में से एक सारनाथ है। बनारस से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शहर बौद्ध धर्म के समस्त अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसी स्थान पर दिए थे और उसी उपदेश को लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इसी वजह से सारनाथ देश विदेश में लोकप्रिय है। यहाँ पर मूलगंध कुटी विहार, बोधि वृक्ष, चौखंडी स्तूप, डियर पार्क, अशोक स्तंभ, तिब्बती मंदिर, पुरातत्व संग्रहालय, धमेक स्तूप, थाई मंदिर, सारंगनाथ मंदिर, चाइनीज मंदिर आदि प्रसिद्ध स्थान हैं। मार्कंडेय महादेव वाराणसी से लगभग 30 किलोमीटर दूर गंगा गोमती के संगम तट पर स्थित है मार्कंडेय महादेव मंदिर। बनारस बस स्टैंड से यहाँ आने के लिए बस आसानी से मिल जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थल महामृत्युंजय मंत्र के रचयिता मार्कंडेय ऋषि को समर्पित है। सीता समाहित स्थल, जिसे सीतामढ़ी भी कहा जाता है, यह बनारस से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता अपने दूसरे वनवास के कठिन दिन इसी स्थल पर काटी थीं। यही महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम भी है, जहां माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। मान्यता के अनुसार इसी स्थल पर माता सीता अपने आप को धरती में समाहित की थी। यहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति है, जिसे विश्व की सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति होने का गौरव प्राप्त है। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर से 8 किलोमीटर और बनारस से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विंध्यवासिनी महामाया, योग माया, माँ दुर्गा के परोपकारिक स्वरूप का नाम है। उनकी पहचान आदि पराशक्ति के रूप में की जाती है। भगवती माँ विंध्यवासिनी का विंध्याचल क्षेत्र में सदा निवास स्थान रहा है। साक्षात माँ जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरि को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। इन सभी स्थलों की यात्रा करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का समय अवश्य निकालें। बनारस बस स्टैंड से इन सभी जगहों के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस उपलब्ध है, जिससे आप अपनी बजट यात्रा प्लान कर सकते हैं।